नमस्ते बच्चों। शिवम मॉडर्न शिक्षा समिति उच्च माध्यमिक विद्यालय मालपुरा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मुझे आशा और विश्वास है आप शिवम मॉडर्न शिक्षा समिति उच्च माध्यमिक विद्यालय के इस YouTube चैनल को जरूर देखेंगे और इसमें LKG से लेकर के 12th क्लास तक सभी विषयों के विषय बिंदुओं को विस्तार से समझाया जाएगा। देखिए मित्रों, धन्यवाद। अभी हमने 2 सत्र में संबंधों के पार्ट 1 में जो इकाई थी उसके पार्ट 1 में हमने संबंध की पूर्ण रूप से व्याख्या की थी और पार्ट 2 जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसमें हमने संबंधों के प्रकार की व्याख्या की है। दोनों को आप इस YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम कुछ एग्जाम्पल हल करेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में और लोकल परीक्षाओं में आने वाले हैं। विशेषतः ये एग्जाम्पल आपके IIT जैसे बड़े एग्जाम में भी आएंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में R मजदा कोष्टक A, B सच डेट संख्या 2, A - B को विभाजित करती है। मतलब कोष्टक 1 द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए विद्यार्थियों, जब भी आप घर पर किसी विषय का अभ्यास करें, उस विषय को पढ़ना गंभीरता से चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको दोबारा से मैं रीडिंग लगा रहा हूं और इसके एक एक शब्द को हम समझने का प्रयास करते हैं। हल। एग्जाम में हमें क्वेश्चन को लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहां पे हमें प्रश्न पत्र दिया हुआ होता है और वह हमारे सामने होता है। हमें नोटबुक में इसको हल करना है। यहां लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि, इसका मतलब है आपको कारण सहित जो भी इस क्वेश्चन में याद करना वो कारण सहित और तथ्य के साथ
उसके तथ्य के साथ आपको बताना है कि ये तथ्य इस वजह से ऐसा हुआ है, मन से कुछ नहीं बताना। सिद्ध करने वाले प्रश्नों में सदा ये होता है पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, तो हल क्योंकि हिंदी लिखेंगे पूर्णांकों के समुच्चय। अब यहां पे पूर्णांकों का समुच्चय मैंने प्रश्न में से लिया है, आपकी प्रॉब्लम में से लिख रहा हूं मैं, क्योंकि पूर्णांकों का समुच्चय जेड, कैपिटल जेड, और ये सेट है समुच्चय, इसका मतलब कोष्टक। अब पूर्णांकों का समुच्चय क्या होता है, मैंने पार्ट 1 में बताया था कि वे संख्याएं जिसमें शून्य शामिल हो, साथ में धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हो, तो उन्हें हम पूर्णांकों की संख्या कहते हैं। इसको जेड से डिनोट करते हैं। ये ले लीजिए अपने 0, माइनस का 1, माइनस का 2, डैश डैश डैश, ऐसे 1 प्लस का, 2 प्लस का, डैश डैश डैश, 3 से अधिक नहीं लगाना है। 3 डैश आपको ये इंगित करते हैं कि अब ये अनंत तक जाएगा, आगे तक बढ़ रहा है और इसकी कोई सीमा नहीं है, आगे तक चलेंगे। ये पूर्णांकों का समुच्चय जेड है। नेक्स्ट पर पढ़ेंगे मैं इसको देखो आप, इसको मैं बोला इसकी शक्ल बना रहा हूं मैं, आर दूसरा दे रखा आर मजदार कोष्टक ए कोमा बी सच डेट संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है। मतलब ये एक संबंध आर दे रखा है। पहले तो पूर्णांक का समुच्चय जेड है, उसमें लिखा हुआ में, एक मात्रा में, अर्थात इसमें, इन किसमें, पूर्णांक का समुच्चय जेड में यह संबंध दे रखा आर ए बी संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है। अर्थात इसी पूर्णांक का समुच्चय जेड है, इसके कोएफिशिएंट के 2 अंक लीजिए और उनको परस्पर घटाने पे जो हमारे पास शेषफल आता है, अर्थात घटाने पर जो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होती है उसमें 2 का भाग निश्चित रूप से जाना चाहिए। ऐसा आपको ये क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए इसमें स्पष्टता है कि पूर्णांकों की समुच्चय जेड है, ये हमने लिख दिया, हमारे को आना चाहिए। साथ में मैं को पकड़े आप, मैं किसके लिए आया है, इसके लिए आएगी, ये पूरा पूरा जेड में है। अर्थात जेड की कोई 2 संख्या नहीं है, उनको घटाएंगे तो घटाने पे जो संख्या प्राप्त होती है उसमें 2 का भाग जाना चाहिए। ऐसी शर्त दे रखी है उसने, संख्या 2 फिर कोमा लगाया, ए माइनस बी को विभाजित करती है। संख्या 2 अल्प विराम छोटे कोष्टक में ए माइनस बी को विभाजित करती है। अब छोटे कोष्टक में ए माइनस बी लिखा हुआ तो इसका मतलब आप इसको क्रमित युग्म नहीं समझे। क्रमित युग्म कब होगा, छोटे कोष्टक में 2 संख्याओं के मध्य कोमा का प्रयोग। छोटे कोष्टक में 2 संख्या रहती, ए कोमा बी, इसका मतलब क्रमित युग्म है। यहाँ छोटे कोष्टक में ए माइनस बी को लिखा गया है, अर्थात ए माइनस बी भी एक संख्या आएगी और ये संख्या ऐसी होगी जो 2 से विभाजित होगी। क्लियर। अब आए द्वारा प्रदत्त संबंध, अर्थात इस एप्लीकेशन के द्वारा यहाँ ए और बी के में भिन्न भिन्न मान रखता हूँ, ए और बी के में भिन्न भिन्न मान रखता हूँ और मान रखने पर जो मेरे पास संख्या प्राप्त होती घटाने पर उससे जो रिलेशन आएगा उसमें 2 का भाग जाना चाहिए। इस प्रकार से अपन प्राप्त कर सकते हैं। ये कह रहा है कि ए माइनस बी को विभाजित करते, तो ये एक तुल्यता संबंध है, द्वारा प्रदत्त संबंध। अर्थात ये जो इस संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी बटे 2, इसका
इसका भागफल किया गया, अर्थात हम लिख सकते हैं a माइनस b बराबर 2k। इसका मतलब ये भी है, इसका मतलब ये भी होता है कि a माइनस b में 2 का भाग देना है और 2 का भाग लेने में मेरे पास भागफल k प्राप्त हुआ, तो a माइनस b बराबर 2k हुआ। शेष पर मेरे पास 0, अर्थात पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। विभाजित होती है, समझिए, विभाजित करती है, इसका मतलब कंप्लीट डेफिनेट है। तो क्या होना चाहिए, संबंध एक तुल्यता संबंध है। अगर ऐसा रिलेशन है, इसके अंदर ये दोनों संख्याएं शर्त के अनुसार कार्य करती है, तब ये एक तुल्यता संबंध है। तो हम लिखेंगे संबंध आर, देखो बेटा एग्जाम में आप इतना लिखें कि जो भी कॉपी जांच करता है उसको पूरा समझ में आना चाहिए। संबंध आर कैपिटल कोमा एक तुल्यता संबंध होगा, एक तुल्यता संबंध होगा, 2 बिंदु लगा के एक देश। संबंध आर मैंने लिखा है, सिद्ध करना है, कोमा संबंध आर कोमा अर्थात अल्प विराम, रुक गए संबंध, क्या होना, एक तुल्यता संबंध होगा, है नहीं, अभी पता नहीं पड़ा हमारे। यदि अब यहां लिखेंगे यदि क्या हो, मैंने पार्ट 2 में संबंध फलन के पार्ट 2 में पढ़ाया था, एक संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वह संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो। यदि संबंध आर, यहां शर्त लगा के संबंध आर लिखूंगा मैं, अगर इस संबंध आर को यहां टी लिखता तो संबंध टी लिखता, संबंध आर की जगह आर की जगह यदि यू कर देता तो संबंध यू लिखता, आर की जगह एल कर देता तो संबंध एल लिखता। तो संबंध आर, यदि संबंध आर स्वतुल्य कोमा सममित और संक्रामक हो, संक्रामक हो, समझिए आप। ये मैंने लिख दिया कि संबंध आर तुल्यता कब कहलाएगा, जब स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो। ये क्लियर कट आ गया, संबंध आर एक तुल्यता संबंध होगा, पॉसिबिलिटी। यदि संबंध आर क्या होना चाहिए, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। ठीक है मित्रों, अब हमें सबसे पहले तीनों को प्रूव करना है, अलग अलग तीनों के लिए लागू हो जाता तो हम कहते हैं तुल्यता। तो पहला स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध पूरा पूरा लिखिए आप और अच्छी राइटिंग में लिखिए, स्वतुल्य संबंध अंडरलाइन कर दीजिए और 2 डॉट लगा के इसका मतलब विस्तारित कर रहे हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखिए आप स्वतुल्य संबंध की, आर स्वतुल्य संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध होगा यदि a, a belongs to Z, every belongs to R, every A belongs to Z। मैंने तो मैथमेटिकल फॉर्म बताया थी, यदि प्रत्येक अवयव के रूप में यहाँ पे आपको संबंध का समुच्चय देता, जिसको मैं कहता करंट के रूप में या रोस्टर रूप में देता, तब मैं लिखता ए आर ए रोस्टर रूप में। यदि इसको रोस्टर रूप में लिखते तो हम लिखते हैं ए आर ए। यहाँ रोस्टर रूप में न लिख करके इसको निर्माण रूप में लिखा गया। इसका निर्माण रूप के लिए मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ये होगा, इसका स्वतुल्य का ए से संबंधित होगा संबंध आर में, और एवरी ए बिलोंग जेड में होना चाहिए।
तो इसके अकॉर्डिंग मुझे यहां से था ना इसको ए बी संख्या 2 a माइनस b अर्थात इस सब को पूरा करना चाहिए। अतः इसके अनुसार लिखूंगा मैं a b की जगह लिख दूंगा a संख्या 2 से a संख्या 2 a माइनस a बराबर 0 को पूर्णतः विभाजित करती है। अर्थात प्रत्येक संख्या को स्वयं में से घटा दे, 1 को 1 में से, 2 को 2 में से, 3 को 3 में से, 4 को 4 में से, तो मेरे पास 0 प्राप्त होगा। -4 में से -4 को घटाऊंगा तब भी 0 प्राप्त होगा। अर्थात 2 0 को विभाजित करता है, 2 0 को विभाजित करता है। तो a संख्या 2 a माइनस a बराबर 0 को पूर्णतः विभाजित करती है। पूर्णतः क्या करती है? विभाजित करती है। अतः स्वतुल्य संबंध होगा। स्वतुल्य संबंध होगा। समझ में आ गया? स्वतुल्य संबंध के लिए जो मेरे पास संबंध को जो निर्माण रूप दे रखा उसके अकॉर्डिंग मुझे वर्क करना है। अनेक अध्यापक इसका वेन डायग्राम बना करके भी बताते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो इसके अकॉर्डिंग ही कार्य करना है। अब दूसरा समझ चुके आप लोग पूर्णांक की समझ में क्या है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप उतार भी सकते हैं। स्वतुल्य संबंध होगा। अब स्वतुल्य को मैं मिटा देता हूं क्योंकि प्रत्येक संख्या में से स्वयं की संख्या को उठाएंगे 0 आएगा और 0 को विभाजित करता है, 2 से 0 पूर्ण रूप से विभाजित होता है। अतः शर्त को पूरी कर रहा है, इसका स्वतुल्य होगा। अब इसके बाद है सममित। सेकंड मेरे पास आता है सममित संबंध। सेकंड यहां 2 लगा दूंगा, अच्छी राइटिंग में ब्रैकेट में लिख दूंगा और बढ़िया राइटिंग में लिखूंगा सममित संबंध। सममित संबंध अंडरलाइन कीजिए, 2 डॉट। अब इसको विस्तारित करते हैं। अब वही जो मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्म में बताया था कि सममित संबंध क्या होता है, तो क्रमिक गुण के रूप में दे रखा है, इसका क्रमिक गुण के रूप में मुझे लिखना है। संबंध R में AB belongs R है, तब मैं लिखूंगा AB belongs R को क्या लिखा गया, a माइनस b बटा 2। अर्थात इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a r b implies that a माइनस b बटा 2, ये लिख सकता हूं मैं। अगर a और b के बीच में क्या संबंध है कि a और में से b को घटाने पे 2 का भाग देने पे मेरे पास कोई एक संख्या k प्राप्त होती है, और एवरी k बिलोंग्स टू z होगा, पूर्णांक संख्या में होगा। अब मान लीजिए मैं इसे इम्प्लाइड दैट अंश में से माइनस को कॉमन लेने पर मेरे पास बच जाता है b माइनस का a बटे 2 बराबर k। कॉमन ले लिया क्योंकि a r b को मैं a माइनस b लिखता हूं, तो b r a को मैं क्या लिखूंगा, b माइनस a लिखूंगा। ऐसा मुझे प्रूफ करना है। तो a r b कैसे निहित है, a माइनस b बटा 2 बराबर k। अर्थात a r b किस प्रकार से निहित है, a माइनस b बटा 2 बराबर k में निहित है। तो b r a कैसे निहित होना चाहिए, b माइनस a बटा 2 के रूप में होना चाहिए था। b में से a को घटाने में 2 का भाग देने पर मुझे एक जो भी शेष फल प्राप्त होता हुआ एक पूर्णांक होना चाहिए। तो इसके द्वारा मैं और आगे तो इस माइनस के चिन्ह को मैं a की तरफ लेके जाता हूं,
तो ये मेरे पास आ गया b माइनस 1/2 बराबर माइनस का के, ब्रैकेट माइनस की संख्या इसका इसको ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस का के एवरी माइनस के बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि माइनस की संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है, माइनस की संख्याएं भी पूर्णांक होते हैं, प्लस की संख्याएं भी पूर्णांक होते हैं, शून्य भी पूर्णांक होता है। और इससे में अगर यहाँ पे मेरे पास भागफल है के सॉरी और यहाँ पे मेरे पास भागफल है माइनस का के, दोनों ही जेड में है और दोनों में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। एक बार भाग देने पे प्लस का के आ रहा, दूसरी बार भाग देने पे माइनस का के आ रहा, दोनों ही पूर्णांक में है, दोनों ही किसमें है? पूर्णांक में। अर्थात मैं इसको लिख सकता हूं b माइनस 8.2 बराबर बी आ रही, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बी आ रही। अर्थात मेरे पास इसको जब मैंने डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अर्थात मेरे पास इनका जो भाग प्राप्त हुआ पूर्णांक प्राप्त हुआ। ऐसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि a का मान लीजिए 4 है और b का मान 4 है, a का मान 4 है, b का मान 2 है, 4 माइनस 2/2, इसको मैंने 4 में 2 गया 2 बच गया 2/2, 2 में 2 का भाग दिया तो 1 प्राप्त हुआ। ये मेरे पास है कब? जब ये मेरे पास a माइनस b, जब a का मान 4 के बराबर है और b का मान 2 के बराबर, बाकी तो एक ही है। इसी प्रकार से यदि मैं b माइनस a करता हूं b आ रहे तो b का मान कितना है b आ रहे, तो यदि मैं b माइनस a करता हूं, अब b का मान मेरे पास कितना है 2 है, b का मान मेरे पास 2 है और a का मान 4/2, 2 में से 4 माइनस का 2/2 अर्थात माइनस का 1, ये भी मेरे पास जेड में आ रहा है। अर्थात जो कुछ भी आ रहा है वह सब के सब जेड में आ रहे हैं। अर्थात ए आर बी आर ए सत्य है, ये एग्जाम से नहीं आ सकता नहीं, आपको तो ये समझना है, आपको ये समझना है कि मेरे पास इस प्रकार की कुछ संख्याएं आएगी। क्लियर हो गया बात? बी आर ए हो गई। अतः संबंध आर सममित है, ये संबंध आर सममित हो गया। अब तीसरा है मेरे पास संक्रामक, क्योंकि किसी भी संबंध के तुल्यता संबंध होने के लिए स्वतुल्य सममित तो संक्रामक होना आवश्यक होता है। तो अब थर्ड और ये ब्रैकेट या लिखूंगा संक्रामक संबंध, अंडरलाइन डॉट विस्तार से। अब संक्रामक संबंध के लिए संबंध आर में क्या लिखा जाता है? ए आर बी कोमा बी आर सी इंप्लाइड दैट, इसमें नियत होना चाहिए ए आर सी एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, पूरा का पूरा किसमें होना चाहिए? जेड होना चाहिए। यहाँ पूर्णांक लिखा है, धनात्मक पूर्णांक की बात नहीं कर रहा, यदि वह धनात्मक पूर्णांक की बात करता तो फिर हमें सोचना पड़ता कि ये सममित है या समतुल्य या संक्रामक है, अलग से होता, क्योंकि भाग पर जो आता है धनात्मक आना चाहिए था, उसके आधार पर हम वर्गीकृत करते। ये मेरे पास है। अब क्वेश्चन को लिखूंगा मैं ए आर बी, ए और बी के बीच में क्या संबंध है? ए माइनस बी अपॉन 2 बराबर के, बाकी के मेरे पास ए माइनस बी संख्या 2 से डिवाइड होगी तो मैं इसको ये लिखूंगा। दूसरा मेरे पास है बी आर सी, अर्थात इसको मैं लिखता हूं बी माइनस का c/2 बराबर के डेश सेकंड, अर्थात ए में से बी को घटाने पर जो मेरे पास राशि आती है उसमें 2 का भाग देने पर के प्राप्त हुआ, बी में से सी को घटाने पर जो राशि मेरे पास आती है उसमें 2 का भाग देने पर मेरे पास के डेश प्राप्त हुआ। अब 2 समीकरण बन गए मेरे पास। संबंध इसके ए आर बी और बी आर सी के इस वाले पोर्शन को, राइट पोर्शन को जोड़ने पर हम राइट पोर्शन को जोड़ेंगे, एवरी के बिलोंग टू जेड और एवरी के डेश बिलोंग्स टू जेड, ये अपन लिख दिया। अब इसमें संबंध 1 और 2 को जोड़ने पर
संबंध 1 व 2 से, ऐसे मत लिखे आप जोड़ने, ऐसा नहीं, दोनों में हमें तो हमारे को ऑपरेशन ऑपरेट करना है कि मुझे योग करना है या व्यवकलन करना है या भाग करना है, गुणा करना है, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि यदि मैं ऐसे लिख देता हूँ जोड़ने पर तो फिर आप इसको जोड़ने लग जाएंगे। नहीं, 1 और 2 से इक्वल्स टू मेरे पास है a माइनस का b अपॉन 2 प्लस b माइनस का c अपॉन 2, मैंने जोड़ दिया दोनों। जोड़ने पर मेरे पास आ रहा है 2 लघुत्तम और ये a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्राप्त हुआ। जब हर बराबर तो अंश को जोड़ देते हैं, यहाँ पे b से b कैंसिल हो गया तो मेरे पास बच गया a माइनस का c बटे 2। a माइनस c बटे 2 को मैं लिख सकता हूं, यहाँ पर भी अगर चाहे, इधर अगर आप चाहिए इम्प्लाइड का चिन्ह, इधर तो कौन सा चिन्ह है, इम्प्लाइड का इस प्रकार से नहीं है तो दोनों तरफ इम्प्लाइड का चिन्ह है, और यहाँ पे इम्प्लाइड का चिन्ह और यहाँ आ जाएगा बराबर का, अर्थात k प्लस k डैश, और इसको भी मैं ऐसे लिखूंगा k प्लस k डैश। अब k प्लस k डैश को मैं k डबल डैश लिख सकता हूँ, k डबल डैश, अर्थात a माइनस c में 2 का भाग देने पर k डबल डैश प्राप्त हुआ, और a माइनस c को मैं लिख सकता हूँ a माइनस 2, a माइनस c संख्या 2 a माइनस c को विभाजित करती है। इसके अनुसार ये जो r के अंदर जो r जो आपका निर्माण रूप में समुच्चय, जो संबंध का जो समुच्चय r है वो आपके पास निर्माण रूप में है, और इसमें लिखा हुआ है संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है, अर्थात a माइनस b अगर a r b के लिए a माइनस b बटा 2, b r c के लिए b माइनस c बटा 2। अब दोनों में मैंने ऑपरेट किया, ये पक्का नहीं कि मुझे जोड़ना है, व्यवकलन करना है, भाग करना है या मल्टीप्लाई करना है, ये मुझे प्रस्तुति के अनुसार मुझे निर्णय लेना है। ले लिया मैंने, निर्णय जोड़ दिया मैंने आपको, इसका अंदर संबंध 1 व 2 से आप यहाँ निर्णय लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर फिर इधर वाले को क्या करेंगे, तो a माइनस c अपॉन 2 को मैं लिख सकता हूँ a r c, इस प्रकार से ये तो अर्थात जो a r b में जो ऑपरेट था वही b r c में ऑपरेट होने पर मेरे पास a r c प्राप्त हुआ, और a r c में एवरी k डबल डैश बिलोंग्स टू z, अतः संक्रामक है, अतः संक्रामक है। 3 मेरे पास अलग अलग आ गया, लिखेंगे परिणाम, परिणाम मत पूरा चीज क्या परिणाम क्या हुआ, क्या निष्कर्ष निकाले, रिजल्टेंट परिणाम संबंध r, पूरी भाषा लिखेंगे आप, संबंध r कोमा स्वतुल्य सममित, और 3 उदाहरण इसका और का प्रयोग में, और संक्रामक है, संक्रामक है, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध। पूरी चीजें आप लिखे कंप्लीट, लापरवाही नहीं करें, बिल्कुल एक एक चीज को डिटेल से लिखिए आप। तो देखिए विद्यार्थी, एक क्वेश्चन को करने में भले हमें कितना समय लग जाए, क्योंकि हम अभी परीक्षा में नहीं बैठ रहे हैं, जब परीक्षा में बैठेंगे तो क्वेश्चन तुरंत हल हो जाएगा, लेकिन जब हम 5-7 क्वेश्चन इस प्रकार से धीरे धीरे समझ के करेंगे तो कितने भी आपके पास इससे संबंधित तुल्यता संबंध से संबंधित कितनी भी समस्याएं हो आप हल कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ें, पढ़ लिया कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांक समुच्चय जेड में कौन है, आर ए बी संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध आता है। समुच्चय जेड में इस प्रकार का कोई रिलेशन है, अगर a माइनस b को मैं 2 से भाग करता हूं, संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है, अर्थात a माइनस b को मैं घटाने पे 2 से भाग करता हूं तो मेरे पास पूर्णांक राशि आनी चाहिए। तो समतुल्य के लिए क्या हुआ, a में से 1 को घटाने पे 0 बढ़ता है, 0 को 2 डिवाइड करता है। इसी प्रकार से हमने सममित और संक्रामक की व्याख्या की, और फिर बाद में अलग अलग कैलकुलेशन निकाला कि कंक्लूजन क्या निकाला, परिणामक रिजल्टेंट संबंध r कोमा, ध्यान से कोमा स्वतुल्य कोमा
सममित और संक्रामक है। तीन एग्जाम्पल हमारे पास, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। अगर चार होते तो फिर चौथे से पहले और का प्रयोग करते। संक्रामक है इसलिए सो डेट यह एक तुल्यता संबंध है। ये कौन? आर एक तुल्यता। आप चाहे तो आर एक तुल्यता संबंध है, ये भी लिख सकते हैं। आर एक तुल्यता संबंध है, यह का मतलब आर से आर एक तुल्यता संबंध है। आप प्रोनाउन जब पढ़ते हैं तो ये का मतलब इट आएगा निर्जीव वस्तुओं के लिए या किसी के लिए। तो ये पूरा क्वेश्चन इस प्रकार से मैंने हल किया। आप अपने अच्छे लेख में एक एक चीज को समझते हुए क्वेश्चनों को हल करें, मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, ब्लैंक कितना टाइम लग जाए, लेकिन हमें क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक हल करना होगा, तभी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। अदरवाइज हम अच्छा करने में समर्थ नहीं होंगे। ये आपकी ऑप्शनल मैथमेटिक्स है, रुचि की मैथ्स है, इसका आपको इसे रुचिगत रूप से पढ़ना पड़ेगा, रुचिगत रूप से आपको अपनाना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसे हल कर सकते हैं। ये आपके मैंने कुछ एग्जाम्पल तो पहले करवा दिए थे उदाहरण देकर के पार्ट 2 में, ये एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने करवा दिया। अब आप मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसे और उदाहरण में किस प्रकार से इस क्वेश्चन को कराया है, दोनों को ही आप समझें कि मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है। यदि गलती करती तो आप मुझे बताएं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख देना, कमेंट्स कर देना, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट अपन एग्जाम एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 इसको मैं पढ़ता हूं। इसमें लिखा हुआ है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। पहला है, फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है मेरे पास, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 तीन डॉट लगाएंगे और लास्ट के 13 और 14 दो अंक लिखे हुए हैं। में संबंध आर कोमा इस प्रकार परिभाषित है कि आर मध्य कोष्टक x, y सच डेट 3x माइनस का y इक्वल्स टू 0। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, उसमें 5 अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं। उसमें लिखा हुआ निर्धारित कीजिए, डिटरमाइन, निर्धारित कीजिए कि दिए गए संबंध गिवन रिलेशंस आर हैं, क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। अर्थात निर्धारित कीजिए कि दिए गए संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। वही इस चीज के लिए नहीं कहेंगे तुल्यता संबंध, आपको तो ये निर्धारित कीजिए, आपको ये बताना पड़ेगा, निर्धारित करना और ज्ञात करना। बात एक ही, मुझे प्रोसीजर तो वही अपनाना पड़ेगा कि स्वतुल्य क्या डेफिनेशन है, सममित की क्या क्या डेफिनेशन है और संक्रामक की क्या डेफिनेशन है। तो देखिए हल, यहां हल लिखूंगा मैं, क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, अपनी उत्तर पुस्तिका में डैश समुच्चय हिंदी लिखिए पूरी, जैसा कि प्रश्न पत्र में लिखा हुआ है। समुच्चय ए कैपिटल, इसमें जो अवयव 1 2 3 1 2 3
13 और 14 अर्थात 1 से लेकर के 14 तक की संख्याएं हैं। 1 से लेकर के 14 तक की आपको संख्या दी गई है। में ये समुच्चय दिया गया है। संबंध R, संबंध R इक्वल्स टू x, y सच डेट 3x माइनस का y इक्वल्स टू 0। अब देखो मैंने उस पहली प्रॉब्लम में भी आपको कहा था कि लैंग्वेज को उसमें समुच्चय ए में, अर्थात मुझे इसी समुच्चय के बारे में जो भी अवयव लेने हैं संबंध के लिए, समतुल्य सममित संक्रामक संबंध के लिए x r y, y r z, x r z या x r x, x r y, y r x के लिए जो भी अवयव लेने हैं मुझे समुच्चय ए में से लेने हैं। क्योंकि मैं किसके लिए है यार, समुच्चय ए में संबंध, अर्थात इस समुच्चय के अंदर एक संबंध इस प्रकार से परिभाषित है कि 3x माइनस y अर्थात कर्मित युग्म के पहले घटक का अवयव जो x है उसका 3 गुना में से y को घटाने पर 0 आना चाहिए। ऐसे मेरे पास शर्त दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग मुझे वर्क करना है, उसके अकॉर्डिंग मुझे वर्क करना है। तो सबसे पहले ये अब पहले वाले क्वेश्चन में जब सॉल्यूशन किया इसमें अंतर है। पहले वाले प्रॉब्लम में आपको कहा गया था कि सिद्ध कीजिए कि दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध है, तो मैंने पहले पोजीशन लिख दी कि तुल्यता संबंध होने के लिए ये आवश्यक है। यहाँ लिखा गया निर्धारित कीजिए कि दिया गया संबंध समतुल्य सममित संक्रामक है, तो मुझे निर्धारण करना, मुझे पहले से तीनों संबंध दिए गए हैं, इस कारण मैं सबसे पहले लिखूंगा स्वतुल्य, अर्थात मुझे बीच वाला जो लैंग्वेज में लिखी थी पहले वाले प्रॉब्लम में उससे आपको कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध, अंडरलाइन। अब यहां पर भी कर्मित गुण इसी के रूप में दिया, कर्मित गुण के रूप में, तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है, a, belongs to R, every A belongs to जो क्वेश्चन में आपको सेट दे रखा, जो क्वेश्चन में आपको समुच्चय दे रखा वही लिखेंगे। क्या दे रखा, समुच्चय दे रखा, अर्थात मुझे कोई भी एक संख्या लेनी है, वो कहां से लेनी है, समुच्चय से लेनी है। एवरी A belongs to A है, उससे मुझे प्राप्त करनी है। अतः अब देखो आप A R A implied that मैं लिख सकता हूं 3A माइनस का A इक्वल टू 2A। यहां 2A डज नॉट इक्वल टू 0 आना तो क्या चाहिए था, मेरे पास 0 आना चाहिए था। 3 में से 1 को घटाने पे 3A में से 1 को घटाने पे 0 आना चाहिए था, जो कि मुझे 2A प्राप्त हो रहा है। 2A डज नॉट इक्वल टू 0, 2A किसके बराबर नहीं, 0 के बराबर नहीं, अर्थात आना चाहिए था क्या, 0 आना चाहिए था, लेकिन यहां मेरे पास 2A आ रहा है, अर्थात ये इस शर्त को पूरी नहीं कर रहा। या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अथवा मैं इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि एक वेन डायग्राम ये बनाया मैंने, एक दूसरा ये बना लिया, बना करके मेरे पास x यहां से y यहां से, x और y दोनों अवयवी मेरे पास समुच्चय A में है, दोनों अवयव मेरे पास कहां है, समुच्चय A में। और इससे मैं लिख सकता हूं 3x माइनस का y इक्वल टू 0, अर्थात y इक्वल टू 3x, अर्थात y के मुझे x का मान रखते हुए y का मान निकालना है। x की वैल्यू मैंने यहां से लेना 1 2 3 से लेके 14 तक, 1 लिया मैं, x की वैल्यू 1 ली, तो ये लिखूंगा मैं, यहां पे मेरे पास रहेगा y इक्वल टू 3x, x और y इस प्रकार से निहित कर रहा है। x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो y की वैल्यू 3 into 1 इक्वल टू 3, x की वैल्यू मैंने 2 लिखी, 3 into 2 6, x की वैल्यू मैंने 3 लिखी, 3 into 3 9, x की वैल्यू मैंने 4 लिखी, 4 3 या 12, x की वैल्यू यदि मैं 5 लिखता हूं तो मुझे थोड़ा सा 5 3 या 15, क्या 15 मेरे पास समुच्चय A में है, नहीं है, तो मुझे अब 5 लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, 5 लिखने की आवश्यकता मुझे करता ही नहीं है।
इसका मैं पास भी लिखूंगा। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दूसरा तरीका है कि 1 अर्थात r इक्वल्स टू, कभी देखो मैं 1,3 प्राप्त हुआ, 2,6 प्राप्त हुआ, 3,9 प्राप्त हुआ और 4,12 प्राप्त हुआ। और ये मतलब क्वेश्चन क्या यहाँ इसका एक आएगा, पहला वे एक है, एक आर एक कहीं है क्या? नहीं। उपरोक्त में 1R1 डज नॉट बिलोंग्स। दूसरा वे 2 है, अगर मैं x के वैल्यू 2 रखता हूं तो y की वैल्यू 6 आती है, अर्थात 2R2 मेरे पास में पॉसिबल नहीं हो रहा, 3 के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा। इस कारण कह सकता हूं स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। दोनों ही विधियों से आप कर सकते हैं, अर्थात 3a - 0 आना चाहिए था, आ रहा मेरे पास 2a, और 2a डज नॉट बिलोंग्स टू a अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग 2a का मान 0 के बराबर नहीं है। इस कारण मैं कह सकता हूं ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब इसके बाद डिटरमाइन करना है कि क्या ये सममित हो सकता है, तो सममित समझ के नहीं, देखिए आप सममित थोड़ा सा इसको वेन डायग्राम को एज इट इज रखेंगे अपन, वेन डायग्राम को एज इट इज रखेंगे, क्योंकि वेन डायग्राम इज ए पॉपुलर मेथड, किसी भी क्वेश्चन को हल करने का सबसे लोकप्रिय विधि वेन डायग्राम विधि होती है। अब समय सेकंड लगाइए, ब्रैकेट बंद, सममित संबंध, अंडरलाइन दिस, संबंध R सममित होगा, संबंध R सममित होगा यदि शर्त, क्या शर्त सममित होने के लिए? ARB इंप्लाइड BRA, अगर ARB और BRA का एक जैसा रिलेशन आना चाहिए। 1 का 3 से संबंध है तो 3 का 1 से भी संबंध होना चाहिए, 2 का 3 से संबंध है तो 3 का 2 से भी संबंध होना चाहिए, अर्थात ARB इंप्लाइड BRA होना चाहिए। एवरी AB बिलोंग्स टू, A और B किसमें होंगे? देखिए क्वेश्चन में दिया गया समुच्चय A में होंगे, समुच्चय। थोड़ा सा भी यदि आप चूक गए, एक की जगह n लिख दिया, एक की जगह z लिख दिया, एक की जगह w लिख दिया, तो फिर आपके 0 नंबर। यदि आपने AB बिलोंग्स n लिख दिया तो 0, कोई नहीं देखने वाला आपने क्या किया क्या नहीं किया, आपको सीधा ही 0 मार्क्स देगा। इस कारण ये 12th क्लास की हायर स्टडी कर रहे हैं आप अपना सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, सामान्य मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, आप बिजनेस मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं आप। एक कॉमर्शियल इंजीनियरिंग की होती है, आगे जब बीटेक करेंगे आप तो कॉमर्शियल इंजीनियरिंग के अंदर भी एक मैथमेटिक्स आती है, कॉमर्शियल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आती है। तो बहुत से वेराइटी हैं, आगे जब एमएससी करेंगे तो अनेक प्रकार की मैथमेटिक्स आएगी। तो अब मेरे पास ARB BRA है। अब देखिए आप, मैं लिखूं XRY इंप्लाइड कैसे है, XRY कैसे दे रखा मेरे पास 3x माइनस का y इक्वल टू 0, ये प्राप्त होना चाहिए। अब इससे मैं माइनस का कॉमन लेता हूं इसमें से, अर्थात मेरे पास रिलेशन क्या आ जाना चाहिए 3x माइनस y, अर्थात 3x का मान 3x इक्वल टू y है। अब ये YRX क्या कहता है, YRX अगर XRY 3x माइनस y बोल रहा है तो YRX क्या कहेगा, अब 3y माइनस x, 3y माइनस x कहेगा, अर्थात y क्या हो जाना चाहिए 3 गुना हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। इसे मैं लिख सकता हूं, चलो माइनस 3x माइनस y, यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस मतलब माइनस का 3x प्लस का y इक्वल टू 0, और ये माइनस का मैं उधर लेके चला जाता हूं तो y माइनस का 3x इक्वल टू माइनस का 0 ना तो प्लस का होता है नहीं माइनस का होता है, इस कारण मैं इसको लिख सकता हूं y माइनस का 3x इक्वल टू 0। क्या ऊपर दिए गए अनुरूप है, ऊपर जो मेरे पास दिया गया है 3x माइनस का y, और यहाँ y माइनस 3x, अगर 3y माइनस x होता तब तो मैं कह सकता था सममित है। यहाँ पे मेरे पास
3y माइनस x आना चाहिए था और उसकी जगह मेरे पास क्या आ गया y माइनस 3x आ गया। तो y माइनस 3x डज नॉट बिलोंग टू r। r को निरूपित नहीं करता है, करता है कि नहीं करता है, मतलब r का गुण नहीं। या फिर इसमें आप देख लीजिए कि मैंने कहा था 1 का 3 से संबंध है। अपन ने जब बनाए थे यहाँ पे अकॉर्डिंग दिस, मैंने अभी पहले लिखा था कभी गुना समझिए उसके अनुसार लिख करके 1 और 3 है, 2 और 6, 3 और 9 है, 4 और 12 है। अब 1 का 3 से संबंध है, अरे 1 और 3 है, 3x माइनस y, 3x माइनस y, y इक्वल टू 3x, तो 3x है, y इक्वल टू 3x। तो इस प्रकार से अपने को अपने वेन डायग्राम के आधार पर ये अपन कह सकते सम्मित संबंध नहीं, क्या बोल सकते हैं अपन, सम्मित संबंध नहीं है। अब सम्मित संबंध नहीं, इसे लिख सकते हैं सममित संबंध नहीं है। क्लियर, क्योंकि वेन डायग्राम में मैंने कहा था आपको कि y का इक्वल टू y इक्वल टू 3x, ये x है ये y है। x का मान 1 2 3 4 तक रखा, x का मान 1 रखने पर y का मान 3, x का मान 2 रखने पर y का मान 6, x का मान 3 रखने पर y का मान 9, x का मान 4 रखने पर y का मान 12 बराबर। अब इनमें यदि मैं देखता हूं तो 1 3 2 6 3 9 4 12, 1 3 दे रखा है, 3 1 नहीं, 2 6 दे रखा है, 6 2 मेरे पास नहीं, 3 9 दे रखा है, 9 3 मेरे पास नहीं, 4 12 दे रखा है, 12 4 मेरे पास नहीं आएगा। जैसा कि मैंने समतुल्य नियम आपको बताया था, यहाँ पे मैंने बताया था समतुल्य संबंध, उसको फिर कोई याद नहीं बना करके, तो ये उल्टा रिवर्स समझ नहीं आता, समझ भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट आता है मेरे पास संक्रामक संबंध। नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, संक्रामक संबंध। आप वेन डायग्राम बना करके भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखो संक्रामक संबंध में मैं आपको 3rd नंबर का है संक्रामक संबंध, 3rd नंबर, अंडरलाइन दिस। अब मेरे पास r इक्वल्स टू, मेरे पास क्या दे रखा था, यदि मैं x का मान 1 रखता हूं तो y का मान 3, x का मान 2 रखता हूं तो y का मान 6, x का मान 3 रखता हूं तो y का मान 9, x का मान 4 रखता हूं तो y का मान 12। अब 5 फ्रैक्शन में मिलता है, 5 रखने पर मेरे पास x का मान 5 रखता हूं तो y का मान 15 आता है, 15 मेरे पास इस समुच्चय में मौजूद नहीं है। इस कारण x का मान 5 तो मौजूद है मेरे पास, लेकिन y का मान भी इस समुच्चय में होगा। x और y जो दो सेपरेट एलिमेंट्स है, दोनों ही समुच्चय में हैं। यह संबंध की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, एक संबंध की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि जो भी संबंध के क्वेश्चन होते हैं वह किसी एक ही समुच्चय में परिभाषित होते हैं, पृथक समुच्चय में परिभाषित नहीं होते हैं। इस कारण एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, जो भी देगा एक ही समुच्चय देगा, चाहे वह प्राकृत संख्या को समुच्चय दे सकता है, चाहे ए समुच्चय दे सकता है, चाहे बी समुच्चय दे सकता है, चाहे पूर्णांक का दे सकता है, कोई सा भी दे सकता है, लेकिन एक ही समुच्चय के ऊपर हम संबंध की व्याख्या करेंगे, संबंधों के एक प्रकार को समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए संक्रामक होगा, संक्रामक होने के लिए, इसको देख करके होने के लिए कहां से लेके आए हम, इस रिलेशन से वेन डायग्राम बना के लाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ 1 3 बिलोंग्स टू r, क्लियर है, सही। 1 3 से संबंधित है, 3 9 से संबंधित है, कोमा 3 9 बिलोंग्स टू r। ये संक्रामक क्या है, पहला दूसरे से संबंधित है, दूसरा तीसरे से संबंधित है, तो पहला तीसरे से संबंधित, पहला भी चौथे से संबंधित होना चाहिए। तो 1 3 से संबंधित है, 3 9 से संबंधित है, तो एक यहां 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू r। 1,9 का जो क्रमिक गुण बना हुआ r में नहीं, इसका संक्रामक संबंध नहीं, संक्रामक संबंध नहीं, संबंध नहीं है। तो हमने डिटरमाइन कर लिया कि समुच्चय A में संबंध r, समुच्चय A में संबंध r जो इस प्रकार से परिभाषित है वह न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है और न ही संक्रामक है। ये मैंने डिटरमाइन कर लिया। वेन आरेख से भी हम डिटरमाइन कर सकते थे, वेन आरेख बनाया, इस वेन आरेख के द्वारा जो मेरे पास संबंध प्राप्त हुआ
यहाँ 1 का 1 से संबंध नहीं है, 2 का 2 से संबंध नहीं है, 3 का 3 से संबंध नहीं है, 4 का 4 से संबंध नहीं है, 5 का 5 से संबंध नहीं है, अतः ये समतुल्य नहीं होगा। सीधी सी बात कहती है। और यहाँ 1 का 3 से संबंध है, 3 का 1 से संबंध नहीं है, अतः ये सममित भी नहीं होगा। यहाँ 1 का 3 से संबंध है, 3 का 9 से संबंध है, लेकिन 1 का 9 से संबंध नहीं है, अतः ये भी संक्रामक है। 2 का 6 से संबंध देखो, अब 6 का किसी से भी संबंध नहीं। अगर 6 का संबंध मुझे ज्ञात करना होता है, 2 का किससे संबंध है, 6 से संबंध है। अब 6 का 2 से संबंध होना चाहिए। अब 6 देखूंगा मैं 36 जो होता है इसमें 3 है, अतः ये संक्रामक नहीं। कुल मिलाकर के डिटरमाइन करने में आपको मौखिक भी व्यवहारिक बनाकर भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं, और जो ये आपके पास कंडीशन दे रखी है उसके आधार पर भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं। एक छोटा सा 3x - y, 3x = y, इसके लिए x और y के लिए ये इसमें x और y है। अब y r z, y r z को मैं कह रहा हूं x का, तो y r z को मैं लिख सकता हूं सेकंड नंबर का z मेरे पास, तो 3y के बराबर है। y r z का मतलब क्या है, z बराबर 3y, x और y का मतलब y बराबर 3x। तो अगर इन दोनों रिलेशन से रिलेशन 1 एंड रिलेशन 2 को करता हूं मैं, मुझे जोड़ना है, घटाना है, भाग देना है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, माइनस है, एक में से दूसरे को घटाना है मुझे, तो 3x माइनस का 3y ऐसा आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि 3x - y आना चाहिए, या 3x + 3y भी करता हूं तब भी मेरे पास एक अवयव का 3 गुना दूसरे अवयव के 1 गुने को घटाने पर 0 आता है। ऐसा मेरे को प्रतीत नहीं हो रहा, इसलिए संक्रामक संबंध नहीं। ये थोड़ा जटिल है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इस कारण इस वीडियो में नहीं जाइए आप, आज हमने 2 एग्जाम्पल अच्छे तरीके से समझे हैं। आप इसी प्रकार से मेरे द्वारा बताए गए विधियों से, मेरे द्वारा बताए गए चीज से, आप जिस प्रकार से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे, एक बार में 2 बार पढ़ करके ये निश्चित कर लीजिए पूछना क्या चाहता है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी का 1.1 प्रश्नमाला 1.1 का पहला क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ निर्धारित कीजिए कि, और इस निर्धारित कीजिए में 1.1 के पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, उसमें से मैंने पहला करवा दिया है, बाकी क्वेश्चन कल कराएंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें और ये देखेंगे जो संबंध दे रखा है वो किस समुच्चय में। इसमें लिखा पहले, दूसरा कह रहा है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में। अब आपकी खोपड़ी में घूम जाना चाहिए प्राकृत संख्या n, 1 2 3 इंफिनिटी तक में संबंध r, देखो में r द्वारा परिभाषित है। फिर शर्त आ गई, क्या आ गई, y का मान किसके बराबर, x + 5 के बराबर। आप चाहे तो वेन डायग्राम से कर सकते हैं, और या आप चाहे तो प्रत्येक प्राकृत संख्या स्वयं से संबंधित हो, तब तो हम कह देंगे समतुल्य। और प्रत्येक प्राकृत संख्या एक दूसरे से संबंधित है, 1 2 से तो 2 1 से, 3 1 से तो 1 3 से, तो हम उसको सम्मिलित कर देंगे। और पहली प्राकृत संख्या दूसरी से, दूसरी प्राकृत संख्या तीसरी से, तो पहली तीसरी से भी होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये संक्रामक है। ऐसा इसी वेन डायग्राम से आप इसको हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ निश्चित कर दिया कि x < 4, अर्थात 4 से कम वाली प्राकृत संख्या हमें लेनी, 1 2 3, 1 2 3 को इस शर्त में बिठाइए, वेन डायग्राम बनाइए, प्रश्न को हल कीजिए। इसी प्रकार से आपका थर्ड क्वेश्चन है समुच्चय a में r। देखो सब जगह वही है, x y भाज्य x, अर्थात y में x का भाग देना, y भाज्य है x से, अर्थात x का भाग y में देना। इस क्वेश्चन को मैं कल करवाऊंगा। इसी प्रकार से आपके 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चनों में से आप अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और अपने मन से मैंने जो 2 क्वेश्चन कहे हैं उसको उसी प्रकार से हल कीजिए। पक्का मान के चलिए, आप पक्का मानिए, IIT क्रैक कोई नहीं रोक सकता, अच्छे मार्क्स आएंगे। आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप स्वयं मॉडर्न शिक्षा समिति उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो एकमात्र विज्ञान संकाय का संस्थान है, इसमें अधिक से अधिक जुड़े इसके साथ और प्रवेश लें, तथा इसके YouTube चैनल को अधिक से अधिक आप देखें, वायरल करें। ये निश्चित है आप इस YouTube चैनल पर छोटी से लेकर बड़ी क्लास के सभी प्रकार के बिंदु पर अध्ययन कराया जाएगा। धन्यवाद।